हेलो गाइस, आगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल टॉपिक कर रहे थे। उसके क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आगे क्वेश्चन नंबर आता है 21। इसके अंदर क्या दे रखा है, हमें सब डुप्लीकेशन रेशियो बताना है। सब डुप्लीकेशन रेशियो के अंदर क्या होता है, हमारे पास में इनका स्क्वायर दे रखा होता है। तो मतलब इनका तो क्यूब रूट में होते हैं, तो हमें ये सोल्व करके बताने होते हैं। ये 1/0.64 दे रखा है रेशियो में, 1/081 दे रखा है। तो हमें इसका क्या बताना है, वर्गमूला अनुपात ज्ञात करना है, मतलब सब डुप्लीकेशन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, बस ये रेशियो में दे रखा है, स्क्वायर रूट में देना है। तो बस हमें ये स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। जैसा कि आपको पता है 2 रूट इंटू √2 क्या होता है, 2 के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि एक √2 की पावर क्या होती है, हाफ होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 की पावर हाफ हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम अगर 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में ये पावर क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। अब आपको पता है अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो हाफ प्लस हाफ कितनी हो जाएगी, 1 पावर हो जाएगी। तो ऐसे ही ये सब डुप्लीकेशन रेशियो के अंदर होता है। इसके अंदर ये क्या दे रखा है, 64 की पावर हाफ दे रखी है, 81 की पावर हाफ दे रखी है। पहले देखो ये दोनों 1 में है, तो इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे और इसको इधर की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, लेके जाएंगे तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, ये इधर की तरफ पॉइंट में 81 आ जाएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा 64। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका स्क्वायर रूट हटा देंगे। देखो यहाँ पे भी 2 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ से इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का होता है, और ये किसका होता है, 8 का होता है। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, हमारे पास में घन मूलानुपात ज्ञात करना। मूलानुपात मतलब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में क्यूब रूट्स दे रखे होते हैं, तो हमें क्यूब रूट्स को सोल्व करना होता है। तो ये क्या दे रखा है हमारे पास में, 1.728 और ये अनुपात में दे रखा है वो 2.197। देखो यहाँ पे भी 3 के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 के बाद में पॉइंट है, तो ये 3 से पॉइंट 3 कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा करना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अनुपात में 21/97, तो ये 1000 आ जाएगा। इसके अपॉन में भी 1000 आ जाएगा। अब ये मैंने बता रखा था इधर के इधर से अगर मैं इधर लेके जाऊंगी और इसको इधर लेके जाऊंगी तो नीचे इसकी इधर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोनों का। तो इस वजह से हमने ये डायरेक्ट ही यहीं पे कट कर दिया। ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब 17/28 किसका क्यूब रूट होता है, 12 का होता है। और 21/97 किसका होता है, 13 का होता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इसके अंदर क्या दे रखा है, चतुर्थ अनुपात मतलब फोर्थ रेशियो दे रखा है। ठीक है, फोर्थ रेशियो 2, 5, 6 के फोर्थ रेशियो और 6, 8, 9 के चतुर्थ अनुपात का अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में 3 फॉर्मूले आते हैं। पहला क्या होता है, मीन प्रपोर्शन, तीसरा होता है दूसरा होता है थर्ड प्रपोर्शन, और ये होता है फोर्थ प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शनल के लिए क्या होता है, जो भी हमारे पास में एक डिजिट दे रखे, पहली मान लेते हैं ए, और दूसरी कोई भी हमारे पास में 2 डिजिट दे रखे होंगे, उनका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। मतलब इन दोनों का स्क्वायर रूट ये क्या होगा हमारे पास में, मीन प्रपोर्शनल होगा। थर्ड प्रपोर्शनल के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, C=, मतलब थर्ड टर्म जो भी दे रखी होगी, जो भी हमें निकालनी है, वो = होगी B इंटू बी अपॉन में ए। मतलब B का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर अपॉन में ए क्या होगा हमारे पास में, थर्ड प्रपोर्शनल का होगा। और फोर्थ प्रपोर्शनल के लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म। ठीक है, = होगा B इंटू में C का। ठीक है, जो भी हमारे पास में मिसिंग डिजिट होगी उसको निकालने के लिए मान लेते हैं हमारे पास में D हमें निकालना है, D मिसिंग डिजिट है। तो D ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, C अपॉन में A आ जाएगा इसका फिर। ठीक है, ये हमारे पास में फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर में फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब चौथी डिजिट क्या होगी, उनका हमें अनुपात निकालना है। अगर हमारे पास में 2
डिजिट्स दे रखे हैं, 2 पेयर्स ऑफ डिजिट दे रखे हैं 2, 5, 6 एंड 6, 8, 9। तो हमें क्या बताना है, इनके फोर्थ का अनुपात बताना है, मतलब फोर्थ रेशियो का अनुपात बताना है कि क्या होगा हमारे पास में। तो हमने जैसा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए अभी फॉर्मूला देखा था, A इंटू डी इज इक्वल टू डी मतलब फोर्थ डिजिट जो भी है, A मतलब फर्स्ट डिजिट, B इंटू में C, B मतलब सेकंड डिजिट और C मतलब जो भी हमारे पास में थर्ड डिजिट दे रखी है उसका। तो ये हमारे पास में फर्स्ट डिजिट हो गई, सेकंड डिजिट और ये क्या हो गई थर्ड डिजिट। तो हमें इसमें क्या बताने हैं, फोर्थ डिजिट बताने। इसमें भी ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड और हमें फोर्थ का अनुपात बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू सी मतलब 5 इंटू में 6 अपॉन में 2। और यहाँ पे क्या होगा, डी का फॉर्मूला ये मान लेते हैं D1, ये मान लेते हैं D2। ये क्या होगा, बी इंटू सी 8 इंटू 9 अपॉन में 6 हो जाएगा अपॉन में ए। तो ये जो कट हो रहा है उसे कट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 3 एकम 3 तिया 9। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 15। और D2 का अनुपात पूछा हुआ है तो इन दोनों के बीच में अनुपात का साइन लग जाएगा और ये क्या आ जाएगा 12। अब ये दोनों भी कट रहे हैं तो कट कर देंगे, 3 चौक 12, 3 5 15। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 5 अनुपात में 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर सी 5 अनुपात में 4 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्या दे रखा है, 12, 24 और 27 का अनुपात ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो हमें एक का मान ज्ञात आउट करना, मतलब इसका तो फोर्थ प्रोपोर्शनल और इसका थर्ड प्रोपोर्शनल दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। तो हमें एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास में फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था वही सेम एज इट इज, यही वाला फॉर्मूला होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू बी स्क्वेयर मतलब सेकेंड डिजिट का स्क्वेयर अपॉन में ए क्या होगा हमारे पास में थर्ड प्रोपोर्शनल का होगा। और फोर्थ प्रोपोर्शनल का A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो हमारे पास में बी और जो हमारे पास में क्या दे रखा है सेम, सी सेम दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल यही होगा, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल यही होगा। तो ये दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 12 दे रखा है, बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 24 इंटू में सी 27 अपॉन में एक की वैल्यू 12 इज इक्वल टू बी का यहाँ पे कितना दे रखा है 36 दे रखा है इंटू 36, ठीक है। अपॉन में एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए ही दे रखी है, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करके बतानी है। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये कट रहा है 3 निम 27, 3 दूनी 6, 2 से कट रहा है ये 6, 2 6 12 और ये 3 से जा रहा है 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये 3 से 3 कट हो गए। तो हमारे पास में एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास में यहाँ पे कितना बचा, ऊपर 1 बचा है, नीचे 12 इज इक्वल टू 2 अपॉन में ए बचा हुआ है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास में ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, सॉरी 12 दूनी 24 आ जाएगा, 36 गलती से लिख दिया, 12 दूनी 24 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो 12 इंटू 2, ठीक है, एक के साथ में एक की मल्टीप्लाई तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या दे रखा है, यदि 8 और 20 का तृतीय अनुपाती P है और 3, 5 से 24 का चतुर्थ अनुपाती Q है, तो हमें ये बताना है 2P प्लस Q का मान क्या होगा हमारे पास में। तो तृतीय अनुपाती अभी डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके कर देंगे। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला हमारे पास में क्या दे रखा था, बी स्क्वेयर अपॉन में सी, बी स्क्वेयर अपॉन में ए इज इक्वल टू सी होता है। तो तृतीय अनुपाती हमारे पास में बी क्या दे रखा है 20 दे रखा है, तो इसका डबल बार अपॉन में ए 8 दे रखा है। तृतीय अनुपाती किसके इक्वल दे रखा है, पी के इक्वल दे रखा है। और ये दूसरे वाला क्यू दे रखा है चतुर्थ अनुपाती, ये दे रखा है इसके 5 इंटू फॉर्मूले में पुट कर देंगे बी इंटू
सी अपॉन में ए आ जाएगा, क्योंकि क्यू की तो हमारे पास में वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू ई दे रखी है, मतलब चतुर्थ अनुपाती क्यू दे रखा है, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, क्यू ही रखेंगे, इंटू 24 अपॉन में 3। तो ये हमारे पास में इनकी वैल्यू हमें निकालें। 4 दूनी 8, 4 5 20, 3 एकम 3, 3 8 24, 2 10। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 50 आ गया, और Q इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 8 5 40 आ गया। ठीक है, तो हमें इसका मान बताना है 2P प्लस में Q का। तो P की जगह हमें क्या रखना है, 50 रखना है, और Q की जगह कितना रखना है 40। तो 2P दे रखा है, तो P की एक वैल्यू 50 है, तो दो कितनी हो जाएगी 100 प्लस में Q 40। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर मध्यानुपाती पूछा। मध्यानुपाती के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, रूट में ए और बी। मध्यानुपाती के लिए क्या दे रखा है, पॉइंट में 16, और यहाँ पे दे रखा है पॉइंट में 04। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हम इन क्वेश्चन सीधा पुट कर देंगे। रूट में 16 इंटू में 0.04 दे रखा है। अब ये 2 पॉइंट कट के इसे डायरेक्ट ये 2 जीरो लग जाएगी, 1 2, और यहाँ से भी हट के 1 2, 2 जीरो लग जाएगी। 6 16 चौक अपॉन में क्या हो जाएगी हमारे पास में 64 हो जाएगी। अपॉन में क्या आएगा हमारे पास में 112 आ जाएगा, 4 जीरो। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 8 का, और 1 10,000 किसका होता है, 2 जीरो हट जाएगा, तो ये किसका होता है 100 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, अब ये 2 के बाद में 2 के बाद में ऊपर जाके पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 1 2, 2 के पास में 0.08 हमारा क्या होगा इसके अंदर आंसर होगा। और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा इसके अंदर। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं, अब ये देखो 2 के बाद में पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे भी 2 के बाद में पॉइंट लग रहा है। अब देखो इसे क्यूब रूट से बाहर लेके आएंगे, यहाँ पे कितने डिजिट 4, 4 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 16 दे रखा है, 16 किसका होता है 4 का। यहाँ पे कितना दे रखा है 2 दे रखा है, 2 किस सॉरी 4 दे रखा है, 4 किसका होता है 2 का होता है। और यहाँ पे देखो टोटल पॉइंट्स कितने, पॉइंट्स के कितने डिजिट्स के बाद में पॉइंट लग रहा है, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद में लग रहा है, तो बाहर आएगा तो कितने के बाद में लग जाएगा 2 डिजिट के बाद में लग जाएगा। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 144 और 225 के बीच में हमें मध्यानुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही होगा, 27 रूट में 144 इंटू में क्या दे रखा है 2 2 5। ठीक है, 225। अब ये किसका होगा 12 का होता है 144, और ये 225 किसका होता है 15 का होता है। तो ये इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 इंटू 12। अब 5 दूनी 10, 1 5 एकम 5, 2 एकम 2 7, और ये 8 1 एकम 1। ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में क्या होगा राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्या दे रखा है 42 और 63 का हमें तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। अब तृतीयानुपाती के लिए क्या फॉर्मूला है, वही इसके अंदर पुट कर देंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। तो तृतीयानुपाती के लिए क्या था बी स्क्वेयर बाई में ए इज इक्वल टू सी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 63 इंटू स्क्वेयर मतलब दो बड़ डिजिट लिखनी है 63 अपॉन 63 अपॉन में एक की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 42। तो इसे कट कर देंगे 21 दूनी 42, 21 तिया 63। तो ये जो कट रहा है उसे कट कर देंगे। अब यहीं तक कट रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 63 इंटू 3 से मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 6 तिया 18 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब ये 2 नीम 18, 2 चौक 8 पॉइंट में 5। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 94 पॉइंट में 5 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है।
ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, पॉइंट का 1.6 और 3.6 के बीच में मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करके बताना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 25 किया था, उसमें पी और क्यू दे रखा था, वैसे इसमें हमें इनका वैल्यू पुट आउट करके बताने कि इनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब हम इसमें अपने मर्जी से मान सकते हैं। जैसे उसमें तो पी क्यू दे रखा था तो हमें पी क्यू मानना जरूरी था, इसमें हम ए बी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसको कर देंगे बस। नंबर 29 इसके अंदर क्या दे रखा है, मध्यानुपाती 1.6 इंटू 3.6 का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, और इसके अंदर मान लेते हैं x होगा इसका मध्यानुपाती, इसका क्या होगा, y होगा तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती के लिए b का स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, ये क्या होगा, y हो गया। अब देखो इसके अंदर टोटल डिजिट काउंट कर लो, कितने डिजिट्स के बाद में पॉइंट है, 1 और 2 डिजिट के बाद में, मतलब ये क्यूब रूट से बाहर आएगा तो अभी ये कितने डिजिट के बाद में, 2 के बाद में, तो ये बाद में कितनी डिजिट के बाद में हो जाएगा, पॉइंट 1 डिजिट के बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका मल्टीप्लाई होगा वो हम काउंट कर लेते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट में 1610 हो जाएगा, इंटू में 36 अपॉन में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 36 और 36 18 और 6 कितना होता है 24, 27 2, ये कितना हो जाएगा 576। अब 576 किसका होता है, हमारे पास में होता है 24 का, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 576 का 76 अपॉन में ये कितना आ जाएगा, हमारे पास में 10 आ जाएगा। तो ये किसका होता है 24 का होता है, अपॉन में ये 100 किसका होता है 10 का होता है, तो यहाँ पे बाहर कितना निकल के आ जाएगा 10, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 2.4। अब ऐसे ही हमें थर्ड प्रपोर्शनल का भी सोल्व करना है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 अपॉन में 5, तो इसे कट कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये हमारे पास में कितना बच जाएगा, लग जाएगा हमारे पास में पॉइंट 5 8 40, तो ये 12.8 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में कितना है 12.8, और यहाँ पे आया है 2.4। एक पॉइंट के बाद में 0 है तो सॉरी पॉइंट है, तो इसे भी पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 24 अनुपात में 128। अब ये कट रहा है तो इसे कट कर देंगे, 4 6 24 और ये 4 3 12, 4 दूनी 8, अब भी 4 तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 अनुपात में 16 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और इसे डायरेक्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, 16 किसका होता है, ये होता है 4 का होता है, और ये किसका होता है 6 का होता है, और ये 2 के बाद में पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, तो ये 1 के बाद में पॉइंट लग जाएगा जैसे कि मैंने बताया था। और यहाँ पे डायरेक्ट ये तो निकल के ही आ गया, मतलब इतना बड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।